Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 case study based questions. Case study based questions स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे। 4 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन में 4 या 5 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, उनके करेक्ट आंसर आपको देने हैं। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे आपको कोई डायरेक्टली एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे देंगे या फिर कोई पैराग्राफ दे देंगे प्रीवियस क्लासेस से। सो वहाँ से अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। हमने स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस वीडियो में भी चैप्टर 1 से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, केस स्टडी बेस्ड कहीं से भी किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं, लेकिन केस स्टडी का मीनिंग ये है कि आपके IQ को चेक करना, आप कैसे किस कंडीशन में कैसे सोच सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आपको किसी भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। So let's start. Our first question is, due to heavy storm an electric wire got bent as shown is figure. It followed a mathematical shape. Answer the following questions. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हैवी स्टॉर्म की वजह से एक इलेक्ट्रिक वायर जो है वो बैंड हो गया, इस टाइप से मुड़ गया। तो आपको इस फिगर को देखकर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस फिगर को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। एज यू कैन सी दैट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स इस फिगर में, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स इज नोन एज ओरिजिन। और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक शेप यहाँ पे यू शेप गिवन है, और ये जो शेप है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, दैट आर -1 एंड 3। सो हमें अब क्या करना है, इस फिगर को देखकर हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द शेप इन विच द वायर बेंड। जो वायर बेंड हुआ है, मुड़ा है, हमें इस शेप का नेम बताना है। तो स्टूडेंट्स जो भी यू शेप्ड फिगर्स होते हैं वो ऑलवेज किस शेप के होते हैं, पैराबोला। वो शेप कौन सी होती है स्टूडेंट्स, पैराबोला। पैराबोला की शेप में आ सकता है आपके अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन भी आ सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, राइट डायरेक्शन में और लेफ़्ट डायरेक्शन में। सो कोई भी डायरेक्शन हो, जो भी यू शेप का फिगर आपको मिलेगा दैट शेप इज़ नोन एज पैराबोला। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपका आंसर क्या होगा, पैराबोला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पार्ट इज, हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल और शेप ऑफ द वायर। तो हमें जो फिगर गिवन है इसकी कितनी ज़ीरोज़ हैं। सो ज़ीरोज़ हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, जो भी फिगर एक्स एक्सिस को जितने टाइम कट करेगा, जितने प्लेस पर कट करेगा, दैट आर ज़ीरोज़ फॉर द गिवन पोलिनोमियल। एज यू कैन सी दैट ये जो फिगर है हमारे पास दैट इज़ पैराबोला। इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट किया है, एक -1 पे और एक 3 पे। सो इस फिगर के लिए हमारे पास कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 2 ज़ीरोज़। सो सेकेंड पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 2 ज़ीरोज़। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट इज, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा उस इक्वेशन की हमें ज़ीरोज़, फर्स्ट में क्या था, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, कितनी ज़ीरोज़ थी, जितने बार फिगर ने एक्स एक्सिस को कट किया मीन्स 2। अब हमें क्या करना है, वो 2 ज़ीरोज़ कौन सी हैं। सो फिगर ने जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट किया है दैट आर नोन एज ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एज यू कैन सी दैट इस फिगर ने एक्स एक्सिस को -1 पे और 3 पे कट किया है। सो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, -1 एंड 3। आप आंसर कैसे लिखेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर -1 एंड 3 बिकॉज गिवन फिगर कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दैट आर -1 एंड 3। आई होप स्टूडेंट्स आप आंसर राइट डाउन कर लेंगे। Now fourth part is, what will be the expression of the polynomial।
मीन्स जिस पॉलिनोमियल का ये फिगर यहाँ पे गिवन है पैराबोला, उस पॉलिनोमियल की हमें इक्वेशन राइट डाउन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो जो भी हमारे पास पैराबोला फिगर होगा वो किस टाइप की इक्वेशन के लिए होगा स्टूडेंट्स, कौन से पॉलिनोमियल के लिए होगा, ऑलवेज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होगा। सो हमें ये तो पता है कि गिवन फिगर जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, बट हमें क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को राइट डाउन करके शो करना है। उसके लिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फिगर है उसने एक्स एक्सिस को -1 पे कट किया है। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1 is 0 of the given polynomial, is 0 of given polynomial। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से गिवन फिगर ने x एक्सिस को 3 पे भी कट किया है। सो x इक्वल टू 3 is also 0 of given polynomial। ओके स्टूडेंट्स, अगर x इक्वल टू -1 ज़ीरो है गिवन पॉलिनोमियल की, दैट इम्प्लाइज x -1 को राइट साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, प्लस में। सो x + 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसी टाइप से 3 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस का साइन है माइनस में कन्वर्ट होगा। सो x + 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो दोनों अगर फैक्टर हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्या होगा, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मीन्स गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या है हमारे पास। सो अगर x + 1 x - 3 जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स हैं, तो पॉलिनोमियल हमें कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, दोनों फैक्टर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, जिसके लिए हमें ऑलरेडी फिगर गिवन है। सो x + 1 और x - 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई विद x दैट इक्वल्स टू x², 1 × -3 इक्वल्स टू -3, नेक्स्ट 1 × x 1x, -3 × x -3x, -3x + x equals to -2x। So required polynomial is, therefore expression of polynomial is x² - 2x - 3। So जिस polynomial का वो हमें फिगर गिवन था, वो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, x² - 2x - 3। सो स्टूडेंट्स, आपको इस टाइप से इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, और हर एक पार्ट जो होगा आपका 1 मार्क्स के लिए होगा। Now let's discuss one more question. Question is, while playing in the garden, Saiba saw a honeycomb and asked her mother, what is that? सो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, गार्डन में खेलते हुए साहिबा को एक हनी कॉम्ब दिखाई दिया। हनी कॉम्ब क्या होता है स्टूडेंट्स, मधुमक्खी का छत्ता। सो साहिबा एक लड़की है, उसको ग्राउंड में खेलते हुए एक हनी कॉम्ब दिखाई दिया, मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया, और उसकी मम्मी से कहा कि मम्मी ये क्या है। शी रिप्लाइड, उसकी मम्मी ने कहा, दैट्स हनी कॉम्ब मेड बाय हनी बीज टू स्टोर हनी। ये एक हनी कॉम्ब है, मधुमक्खी का छत्ता है, जो हनी बीज ने बनाया है हनी स्टोर करने के लिए। शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट द शेप ऑफ हनी कॉम्ब फॉर्म्ड इज पैराबोलिक। और उसकी मम्मी ने कहा कि ये जो शेप है हनी कॉम्ब की, ये कौन सी शेप है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये कौन सी शेप है स्टूडेंट्स, यू शेप। सो यू शेप जो होती है दैट इज नोन एज पैराबोलिक शेप। सो द शेप ऑफ हनी कॉम्ब फॉर्म्ड इज पैराबोलिक। पैराबोला शेप की है, सो पैराबोलिक शेप हो गई। The mathematical representation of honeycomb is shown in the graph। और ये जो हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंट है इस हनीकॉम्ब की, वो हमें यहाँ ग्राफ की हेल्प से शोन है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन द अबव फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो इस फिगर को देखकर, हम अब इस फिगर को नहीं देखेंगे स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, और गिवन जो क्वेश्चंस होंगे 4 क्वेश्चंस, उनके हमें आंसर देने हैं। क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। हमें क्या गिवन है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज अ यू शेप, दैट मीन्स दिस इज पैराबोलिक शेप। और ये जो शेप है इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है। फर्स्ट पॉइंट इज -6 0, -5 यहाँ है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -6।
सो -6,0 एंड 6,0। सो इस फिगर ने एक्स एक्सिस को -6 और 6 पे कट किया है। और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमें फिगर गिवन है, ये एक पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज नोन एज ओरिजिन। सो फर्स्ट पार्ट इज what will be the expression of polynomial represented by the graph। ये जो हमें ग्राफ गिवन है इसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है पोलिनोमियल का, मीन्स जो जिस पोलिनोमियल का ये ग्राफ है उस पोलिनोमियल को हमें राइट डाउन करना है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ऑलवेज पैराबोलिक फिगर किस पोलिनोमियल का होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 2। तो हमें उस पोलिनोमियल की इक्वेशन को राइट डाउन करना है, एक्सप्रेशन को राइट डाउन करना है जिसका ये ग्राफ है। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑब्जर्व करना होगा स्टूडेंट्स कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पर कट कर रहा है। सो एज यू नो दैट ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को -6 और 6 पर कट कर रहा है, दैट मीन्स x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू 6 क्या होंगे, जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। सो x इक्वल टू -6 0 है, दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर। इसी टाइप से x इक्वल टू 6 इज अ 0, सो x माइनस 6 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सो दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सो दोनों जो फैक्टर होंगे उनकी मल्टीप्लाई करके हमें रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ईजीली मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन था, x इक्वल टू -6 is 0 of given polynomial, so x plus 6 is a factor of required polynomial. Similarly x equal to 6 is a 0 of required polynomial, so 6 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x minus 6 is a factor of required polynomial। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x plus 6 और x minus 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें required polynomial मिलेगा। so x minus 6 into x plus 6, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a के प्लेस पर क्या है x, b के प्लेस पर क्या है 6, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36। देयरफॉर एक्सप्रेशन ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 36। Now second part is find the value of polynomial represented by a graph when x equal to 6 and -6। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमने पोलिनोमियल फाइंड आउट कर दिया उसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 6 पे और x इक्वल्स टू -6 पे। सो आप डायरेक्टली क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल भले चाहे कुछ भी हो, x इक्वल टू 6 पे और -6 पे दोनों पे क्या है पोलिनोमियल की वैल्यू 0। लेट्स सी सेकेंड पार्ट। सो पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मान लीजिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 36। सो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 6 पुट करेंगे। सो 6 पुट करेंगे देन 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। सो p ऑफ 6 इक्वल टू 0 एंड p ऑफ -6, x के प्लेस पर -6 पुट करेंगे, -6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 36 माइनस 36 0। सो p ऑफ -6 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। Now third part is find the sum of zeros of the obtained polynomial in question। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमें पोलिनोमियल मिला उसके हमें ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट x इक्वल्स टू 5। जो हमें पोलिनोमियल मिला है उसकी वैल्यू हमें x इक्वल्स टू 5 पे फाइंड आउट करनी है। एज यू नो दैट स्टूडेंट्स हमने क्लास 10 के चैप्टर 2 में पोलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था, हाउ टू फाइंड आउट जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। मान लीजिए पोलिनोमियल हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का है। व्हाट इज ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कोफिशिएंट ऑफ, सी इज कॉन्स्टेंट टर्म। देन सम ऑफ जीरोज, जो भी जीरो आएंगी, कितनी जीरो आएंगी स्टूडेंट्स, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है तो 2 जीरोज आएंगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी पोलिनोमियल की उतनी ही हमारे पास जीरो आएंगी। सो यहाँ पे कितनी जीरोज आएंगी, 2 जीरोज आएंगी। सो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा। हमने वहाँ पे क्या दो चीज़ें फाइंड आउट की थी स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज जो भी जीरोज आएंगी दैट इक्वल्स टू -b/a।
मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा उसके आगे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, माइनस बी बाय ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हमें इस पॉलिनोमियल के लिए भी क्या करना है स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36। इस पॉलिनोमियल को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। व्हाट इज ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सो इक्वल्स टू 1। व्हाट इज बी, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की टर्म यहाँ नहीं है, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू 0। सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, सो कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस 36। बी केयरफुल स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, माइनस साइन को स्किप कर देते हैं, ओनली 36 यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और आपके नंबर्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो आपको साइन का ध्यान रखना है। सो सी इक्वल्स टू माइनस 36। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, माइनस बी बाय ए। माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 0, सो माइनस 0 बाय ए की वैल्यू कितनी है 1। 0 बाय 1 इक्वल्स टू 0, सो सम ऑफ जीरोज इज 0। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की वैल्यू व्हेन एक्स इक्वल्स टू 5। सो पी ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 5। सो 5 स्क्वायर माइनस 36, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 25 माइनस 36 इक्वल्स टू माइनस 11। सो पी ऑफ 5 इक्वल्स टू माइनस 11। यहाँ पे स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें 2 क्वेश्चंस गिवन हैं और में गिवन है, या तो आप जो है सम ऑफ जीरोज और एक्स इक्वल्स टू 5 पे वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मीन्स हमें अगर कोई अदर पॉलिनोमियल दैट इज ए टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3a गिवन है और उसमें क्या स्पेशलिटी है कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट, मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें यहाँ पे जो ए है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट टी इक्वल्स टू माइनस 3। ए की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद हमें टी इक्वल्स टू माइनस 3 पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, मान लीजिए जो पॉलिनोमियल है इस फॉर्म का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। So how to find out sum of zeros? So sum of zeros that equals to minus b upon a, means minus of coefficient of x divided by coefficient of x square, and product of zeros that equals to c upon a. c means constant term divided by coefficient of x square. सो हम सेम प्रोसीजर से सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। सो ए की वैल्यू क्या है ए, बी की वैल्यू क्या है 5 और कांस्टेंट टर्म इज 3a। सो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो पॉलिनोमियल था हमारे एक्स में था और ये पॉलिनोमियल हमारा टी स्क्वायर में था। सो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t that equals to 5, so minus 5 upon coefficient of t square that is a. So sum of 0 is equal to minus 5 by a and product of 0 is equal to constant term divided by coefficient of t square that is a. So 3 upon a से cancel out that equals to 3. According to question हमें क्या given है students, sum of 0 is equal to product of zeros. So minus 5 by a equals to 3. So यहाँ से a को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। So a या फिर आप क्या करेंगे ए को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो 3 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। सो ए इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 3। सो ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, माइनस 5 बाई 3। ए की वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। देन पी ऑफ टी इक्वल्स टू ए के प्लेस पर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस 5 बाई 3। सो माइनस 5 बाई 3 टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 ए के प्लेस पर माइनस 5 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल आउट। सो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, माइनस 5 बाई 3 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, p ऑफ माइनस 3 फाइंड आउट करना है। मीन्स पॉलिनोमियल में t के प्लेस पर माइनस 3 पुट करेंगे। सो माइनस 5 बाई 3 इंटू टी के प्लेस पर माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू टी के प्लेस पर माइनस 3 माइनस 5। सो यहाँ से माइनस 5 बाई 3 इंटू माइनस 3 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 5। नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9,
5 3 ज़ा 15 और माइनस का साइन है, सो -15 -15 -5, 15 -15 -30 -30 -5 -35, so P of -3 equals to -35. This is our required answer. सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज के वीडियो में हमने चैप्टर 2 से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर 3 से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।